कि मेरे बच्चों ने जो दीवार का हालत किया है, अब मुझे इनके पेंटिंग के बाद वापस पेंट करना पड़ेगा। क्या आप भी दिवाली से पहले पेंटिंग करने की सोच रहे हैं? आप और हमारे पेंटिंग करने के बाद स्टॉक मार्केट में से कौन से स्टॉक है जिनको फायदा होगा, देखेंगे आज की वीडियो में। पेंट इंडस्ट्री के स्टॉक जो इंडियन मार्केट में अवेलेबल। तो जैसा कि आपको समझ में आ गया रहेगा, आज का हमारा फोकस कौन से स्टॉक में है। पेंट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने पिछले कुछ सालों में काफी अच्छा ग्रोथ किया हुआ है। इसमें कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो काफी फेवरेट है इन्वेस्टर्स के। कौन से वो स्टॉक है, ओवरऑल क्या चीजें हैं, देखा जाए तो आज हम कवर करने वाले हैं मेन 5 स्टॉक जो पेंट इंडस्ट्री से आते हैं। एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, इंडिगो पेंट्स और एक्जो नोबेल। वन बाय वन देखेंगे क्या है। अगर ओवरऑल शेयर देखें तो एशियन पेंट्स इन सब में बड़ा है। देखा जाए तो ऑलमोस्ट 40% शेयर एशियन पेंट्स का दिखता है। एक रिपोर्ट है जिसका यूज किया हुआ है जो 2020 में पब्लिश हुआ था। अब अगर बात करें शेयर की, जो फर्स्ट शेयर है वो है एशियन पेंट्स। ये सबसे बड़ी कंपनी है पेंट इंडस्ट्री की। ये 1942 में सेटअप हुआ था और इसके इंडिया में काफी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है। ओवरऑल ये 15 कंट्रीज में ऑपरेट करती है और इसके क्लाइंट्स 60 कंट्रीज से भी ज्यादा है। 26 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इसके, और ये अभी रिसेंटली इन्होंने शुरू किया है सैनिटरी वेयर्स जो होता है उस पर इन्होंने एक कंपनी ने अभी शुरुआत करी है। और साथ में लाइटिंग, फिटिंग, फर्निशिंग, तो जो इंटीरियर डेकोर वाली कैटेगरी आती है वहां पे भी कुछ नया सेगमेंट ये लोग शुरू कर रहे हैं। तो ओवरऑल एक अच्छी कंपनी है, ये इन्वेस्टर की फेवरेट कंपनी है। और कंटिन्यूसली अगर हम लोग इसका चार्ट देखेंगे तो कंटिन्यूसली ये ट्रेंड में है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 2,97,000 करोड़ के आसपास है। हम लोग क्या करते हैं, इसका चार्ट देखते हैं, उसमें क्या है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ये वन डे का चार्ट है तो ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड है। एशियन पेंट्स ने इन्वेस्टर को अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है। अब बात करें अब एंट्री ले सकते हैं क्या, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था जो पिछले कुछ दिनों के पहले ब्रेक होता ऑलमोस्ट में एंड पे। उसके बाद प्राइस ऊपर जाके वापस थोड़ा नीचे आ रहा है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको टच करके जैसे ही प्राइस वापस टर्न लेगा वो काफी ऊपर जा सकता है। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो एशियन पेंट एक अच्छी कंपनी जहां पे आप एंट्री ले सकते हैं। और अगर इसने यहाँ पे टच करके चेन टर्न लिया तो वो क्या हो, वापस टच कर रहा है, तो उसके बाद जो मूवमेंट आता है वो काफी अच्छा आता है। तो एशियन पेंट्स वैसे भी नंबर 1 कंपनी है, तो अभी एंट्री लेने में भी कोई दिक्कत इसमें नहीं है। जो दूसरी कंपनी इसमें आती है वो है बर्जर पेंट। बर्जर पेंट की बात करें तो ये जैसे कि कहा मैंने सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है आफ्टर एशियन पेंट्स। इसके 162 स्टॉक पॉइंट्स है और मोर देन 25,000 डीलर्स है। कंपनी के 20 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है वर्ल्ड वाइड और इसका टोटल कैपेसिटी 6.1 लाख मेट्रिक टन का है। इंडस्ट्रियल सेगमेंट में भी काफी एक्टिव है और जो मेन क्लाइंट्स है इसके, और काफी बड़े बड़े क्लाइंट इसके पास है, जैसे टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प। तो इंडस्ट्रियल सेगमेंट में भी कंपनी का अच्छा खासा काम है। चार्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो चार्ट्स में बर्जर पेंट ये भी देखिए ओवरऑल ये रेजिस्टेंस के आसपास है और पिछले कुछ दिन एक रेंज में यहाँ पे सस्टेन था। और अगर ओवरऑल यहाँ पे देखें तो इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट हमको दिया था ऑलमोस्ट इसी महीने में 7 जुलाई के आसपास। अब उसके बाद प्राइस थोड़ा ऊपर जाके नीचे आया, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो अभी ये अच्छे पोजीशन पे है, इसके रेजिस्टेंस के आसपास है, जो कि अब इसका सपोर्ट बन चुका है। तो ये अच्छा सपोर्ट है। बर्जर पेंट भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दे सकता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म 6 महीने 8 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है तो बर्जर पेंट में आप अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो तीसरी कंपनी में आती है वो है नेरोलैक पेंट्स। अब नाम आप ये तीनों के आपने नाम सुने रहेंगे। तो नेरोलैक इसका एक्चुअली यूनिट स्टार्ट हुआ था मुंबई में। ये थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है जिसका शेयर अराउंड 15% के आसपास है। ये सब्सिडरी है कंसाई पेंट जापान की। तो इस तरह से देखा जाए तो ये कंपनी भी दोनों सेगमेंट में काम करती है। इसका चार्ट अगर हम लोग देखें तो चार्ट से हमको पता चलेगा कि हमको कब एंट्री लेना है। ये पांचों कंपनी जो है जो फंडामेंटली वैसे अच्छी कंपनी है, तो हमको बस क्या देखना है, चार्ट के हिसाब से हमको एंट्री कब लेना है। तो ये कंपनी का भी मूवमेंट अगर देखें तो काफी अच्छा है। कुछ दिनों से ऑलमोस्ट पिछले 5 से 6 महीने एक रेंज में स्टक थी और उसने वहां से ब्रेकआउट दिया हुआ है और ये अच्छा खासा ब्रेकआउट है। तो ये भी शेयर ऐसा है कंसाई नेरोलैक जिसमें आप एंट्री ले सकते हैं। इसका भी टारगेट यहाँ से जो हमको दिख रहा है, फर्स्ट टारगेट दिख रहा है 800, सेकेंड टारगेट 900। तो ये भी एक अच्छा स्टॉक है, इस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है। इस लिस्ट में जो फोर्थ कंपनी वो है एक्जो नोबेल इंडिया। अगर इसकी बात करें तो एक डच मल्टीनेशनल कंपनी है ये इंडिया में 4th नंबर पे आती है
और इसके एक्टिविटीज मोर देन 150 कंट्रीज में है। तो इसका प्रेजेंस काफी बड़ा है। आपको एक्जो नोबेल से शायद ध्यान में नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है तो इसका जो मेन ब्रांड है इंडिया में वो है ड्यूलक्स। तो ड्यूलक्स से आपको ध्यान में आएगा, ये भी एक अच्छा ब्रांड है। और अगर इसके चार्ट की हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक जो मेन इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है वेज पैटर्न, तो ये चार्ट्स के हिसाब से इसने वेज पैटर्न बनाया हुआ है। तो हम लोग इसमें तुरंत एंट्री नहीं लेंगे, हम लोग वेट करेंगे इसका ब्रेक होने का। इस कंपनी पे आप ध्यान रखिए, आने वाले समय में कुछ दिनों में ये ब्रेकआउट दे सकता है ऊपर या नीचे। ऊपर देने के चांसेस ज़्यादा है। तो जब भी ये ब्रेकआउट देगा उसके बाद उसके हाई के ऊपर हम लोग एंट्री ले सकते हैं और उसके बाद ये स्टॉक कुछ समय में ही अच्छे रिटर्न दे सकता है। अब ये वेज ब्रेकआउट अगले हफ्ते देगा या कब देगा हमको ध्यान देना चाहिए, बट क्योंकि ये काफ़ी स्क्वीज होते जा रहा है तो आने वाले कुछ दिनों में इसने तुरंत ब्रेकआउट देने की चांसेस ज़्यादा है। और जैसे ही ब्रेकआउट देगा आपके लिए वो मोमेंट रहेगा एंट्री करने का। उसके बाद ये स्टॉक कम से कम 200 पॉइंट का मूवमेंट दे सकता है, जो कि ऑलमोस्ट 8 से 10% होता है। तो इस कंपनी पे, इस स्टॉक पे भी आपका ध्यान होना ज़रूरी है। और इसमें जो लास्ट कंपनी है जो है इंडिगो पेंट्स, ये रिसेंटली इसका आईपीओ लॉन्च हुआ था। ये देखा जाए तो कंपनी ने शुरुआत की थी टायर 1 टायर 2 सिटीज के साथ और अभी धीरे धीरे ये मेट्रोज में इसका नेटवर्क बढ़ रहा है। ये ऐसी कंपनी है जिन्होंने शुरुआत में, ये जो बोल सकते हैं कि फर्स्ट कंपनी है जो अलग टाइप के कुछ कोटिंग्स है उसने बनाना शुरू किया था, जैसे मेटालिक इमल्शंस, ब्राइट सीलिंग कोट इमल्शंस, टाइल कोट इमल्शंस। तो ऐसे अलग अलग कुछ कैटेगरीज है जिसकी शुरुआत इस कंपनी ने शुरू की थी। इसकी अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की तो जोधपुर, कोची और पदुकोटी तमिलनाडु में इसकी फैसिलिटीज अवेलेबल है। हम बात करेंगे चार्ट्स की। चार्ट्स की बात करें तो ये स्टॉक भी एक अच्छे लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए आईपीओ ओपन हुआ था तब यहाँ पे अराउंड 3230 के आसपास हुआ था, 350 के आसपास था, लेकिन बाद में वो नीचे आ गया। लेकिन अगर आप अभी देखें तो ये ऑलमोस्ट एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसे बना चुका है। और तो ये इंपॉर्टेंट लेवल इसके लिए है 2690 का या 2700 का। तो अभी भी 100 पॉइंट दूर है, लेकिन अगर आपको वेट करना है तो वेट कर सकते हैं। जैसे ये लेवल ब्रेक होगा, काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद ये स्टॉक वापस जो इसका हाई था जहां पे ओपन हुआ था वापस जा सकता है। तो यहाँ पे भी आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। एंट्री लेना है तो अभी भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप सेफ करना चाहते हैं तो इसका ब्रेक होने का वेट करिए, क्योंकि जहाँ पे ये ब्रेक होगा उसके बाद जो मोमेंटम आएगा वो काफी अच्छा आएगा और आपको शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न दे सकता है। तो पोजीशन ट्रेडर है तो वेट करिए ब्रेकआउट का। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो आप अभी भी करना चाहे तो कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने 5 स्टॉक देखे पेंट इंडस्ट्री के जो कि अच्छे लेवल पे है। और आने वाले समय में नॉर्मल जैसे इंडिया में होता है, बारिश के बाद काफी ज्यादा पेंटिंग शुरू होती है, तो उस टाइम पे इनका सेल्स बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगी, रिटर्न्स बढ़ेंगे, तो उस समय स्टॉक अच्छा मूवमेंट देगा। तो हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो अभी इसमें एंट्री ले सकते हैं। आने वाले 6 से 8 महीने में ये 5 स्टॉक हमको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया रहेगा। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जैसे नया वीडियो आए आपको उसका अपडेट मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।